हुजूर सल कुबा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसरब में आपके तशरीफ लाने की खबर आम हो गई थी। यसरब के मुसलमानों को आपके आने का बड़ा इंतजार था, इसलिए देखने के मुश्ताक जमा होकर कुबा में आते, दोपहर तक इंतजार करते। जब सूरज पूरा तमतमाने लगता था, धूप बर्दाश्त के काबिल न रहती तो ये मायूस होकर लौट जाते। कुबा असल शहर यसरब से 2 मील की दूरी पर मक्का की तरफ वाक़ था। यह भी एक छोटा सा किला था और इसमें ज्यादातर मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु के स्वागत की इस शान से तैयारियां की थी, जैसे किसी बड़े बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। मुसलमानों के घर घर में खुशी लहर दौड़ी हुई थी। हर आदमी और हर खानदान खुश था, चूँकि जो कासिद यसरब वालों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु की खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु को बुलाने के लिए भेजा गया था, वह वापस आ गया था और उसने यह खुशखबरी आकर सुना दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए पसरवी मुसलमान हर दिन कुबा में हुजूर सल्लल्लाहु का इंतजार करते। रबीउल अव्वल 14 नबवी का दिन आया। आज भी मुसलमान बड़ी तादाद में आए हुए थे। कुबा के किले से बाहर निकलकर खजूर के पेड़ों के साए में मक्का के रास्ते में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु के आने का इंतजार करने लगे। इन इंतजार करने वालों में मर्द भी थे, औरतें और बच्चे भी, लड़के और लड़कियां भी। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा कर हुजूर सल्लल्लाहु शून्य की शान में गीत गा रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु की बहुत खूबियों का बयान कर रही थी। दोपहर तक सब गाते रहे। जब दोपहर हो गई, सूरज की गर्मी बढ़ गई, धूप बर्दाश्त के काबिल न रही, तो इंतजार में बैठे ये मुसलमान मक्के के रास्ते पर आखिरी नजर डालकर वापस लौट गए। थोड़ी ही देर में कुबा के सामने का पूरा मैदान खाली हो गया। एक आदमी भी बाकी न रहा। उस वक्त मक्का के रास्ते पर गर्द व गुबार उड़ता नजर आया। कुबा के करीब एक गढ़ी थी। उस गढ़ी में यहूदी आबाद थे। एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा था। उसने गुबार को देखा। उसे ताज्जुब हुआ कि इस धूप में कौन लोग आ रहे हैं। वह जो काम कर रहा था उसे भूल गया और की तरफ देखने लगा। गुबार बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी देर में गुबार का दामन चाक हुआ और बहुत से ऊंट सवार कुबा की तरफ बढ़ते नजर आए। साथ में एक झंडा लहराता हुआ नजर आया, जिसे बुरेदा ने हाथ में ले रखा था। यहूदी ने अंदाजा लगाया कि यह हजरत मोहम्मद है, जिनके आने का इंतजार मुसलमान कई दिन से कर रहे हैं। अगरचे वह बहुदी था, मगर इस वक्त उस पर कुछ ऐसा गुलबा हुआ कि उसने मुसलमानों को खबरदार करने के लिए ऊंची आवाज से कहा, ए अरब, ए दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारा मतलूब या तुम्हारी खुश नसीबी का सामान आ पहुंचा। तेज हवा ने उसकी आवाज दूर तक पहुंचा दी। कुबा के अक्सर मुसलमानों ने इस आवाज को सुना। वे मारे खुशी के घरों से निकल पड़े, चिल्लाए, मुसलमानों, चलो, आफताबे अरब दस्तरस पर तुल हो चुका है। यह आवाज तमाम कबीलों में गूंज गई। त्रिवा के सारे मुसलमान, औरतें, मर्द, लड़के लड़कियां घरों से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी कुबा से बाहर की तरफ दौड़े। मुसलमान की देखा देखी कुफ्फार और यहूदी भी दौड़ने लगे। सैकड़ों लोग भाग भाग कर कुबा से बाहर पहुँचे। ये सभी रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सामने वाले खजूरों के बाग के आगे ऊंट सवारों का काफिला आ रहा है। सबसे आगे एक ऊंटनी है।
ऊंटनी पर एक खूबसूरत अरब सवार है। उसके बराबर में एक आदमी झंडा लिए चला आ रहा है। झंडा उसके सर पर लहरा रहा है। एक खूबसूरत और शानदार अरब चादर लिए उन पर साया किए हुए हैं। लोगों ने उस खूबसूरत अरब को पहचान लिया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। यह छोटा सा इस्लामी काफिला बड़ी शान से आगे बढ़ा चला आ रहा था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि की सवारी करीब आई तो लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु को पहचान लिया। सबने आपको सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु ने ऊंटनी से उतरने का इरादा किया। तमाम मुसलमानों ने एक जुबान होकर कहा, हुजूर, हमारी सबकी आरजू है कि आप सवार ही रहें। हजूर सल्लल्लाहु सवार रहे। सबको सलाम का जवाब दिया। कुबा के सबसे मुअज्ज आमदी ने आपके ऊंट की नकेल पकड़ ली और बड़े फकर, बड़ी खुशी और बड़े जोश से रवाना हुआ। लोग हुजूर सल्लल्लाहु की सवारी के पीछे पीछे चले। जब आपकी सवारी कुवा में दाखिल हुई तो खुदा की कमसिन और छोटी लड़कियों ने दफ बजाबजा कर जोश व खरोश से गाना शुरू किया। हम पर चांद तुलू हुआ है, सनियातिल विदा की घाटियों से। हम पर इस वक्त शुक्र करना वाजिब है, जब तक कोई अल्लाह से डरने वाला रहे। ए हम में भेजे गए प्यारे नबी, आप ऐसा हुक्म लेकर आए हैं जिसकी इताअत हम पर वाजिब है। अगरचे वह दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी और लू चल रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत में किसी बात का एहसास न हो रहा था। सब आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मुसलमान मोहब्बत और अकीदत के जोश में अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाते जा रहे थे। इन नारों की गूंज यसरब में भी पहुंची। यसरब के मुसलमान भी दौड़ पड़े। औरतें, मर्द, बच्चे भाग भाग कर क्रिबा की तरफ आने लगे। कुछ ऊंटों पर सवार होकर दौड़े, कुछ घोड़ों, घर, ज्यादातर तो पैदल ही भागे। फासला सिर्फ 2 मील का था। बहुत जल्द ये लोग कुवा में दाखिल हो गए और भागकर आपकी सवारी के जुलूस में जा मिले। इन लोगों के आने की वजह से जुलूस लंबा हो गया। इंसानों का समुंदर लहरें लेता नजर आने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु की ऊंटनी की नकेल जो सहावी पकड़े हुए थे, उनका नाम कुलसूम बिन हारिस था। इनका ताल्लुक कबीला बनी नज्जार से था। इस कबीले में हुजूर सल्लल्लाहु की ननिहाल थी। यसरब से आने वालों में साद बिन मुआज भी थे जो औस कबीले के सरदार थे। हुजूर सल्लल्लाहु जब कुबा के बीच में पहुंचा तो एक काफिर अरब गले में हड्डियों का हार डाले रास्ते के सिरे पर खड़ा नजर आया। उस अरब का चेहरा डरावना था। आंखें सुर्ख और उबल कर बाहर निकल आई थी। माथे पर मोटी मोटी लकीरें पड़ी हुई थी। गालों की हड्डियां चिपकी हुई थी। दाढ़ी अजीब किस्म की थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु को गौर से देखा, आपकी सवारी को देखा और सवारी के जुलूस को देखा। जुलूस वालों के जोश को देखकर बड़बड़ाया और उसने कहा, आज यसरब के बुतपरस्तों की हुकूमत खत्म हो गई। बहुत जल्द इस्लामी हुकूमत का आरंभ होगा। बुत और बुतपरस्तों को जिल्लत से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने उसके लफ्ज सुने। मुसलमान सुनकर खुश हुए गम में डूब गए और कुफ्फार जोश बढ़ता रहा। यहाँ तक कि कबीला बनी नज्जार का मोहल्ला शुरू हुआ। जब कुलसूम का मकान आया, उन्होंने रुक कर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, आपके खादिम का गरीब काना यही है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु यहाँ क़ियाम न फरमाएंगे और मुझे खिदमत की सादत न हासिल होगी? हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ, मैं यही क़ियाम करूँगा। ऊंटनी को बिठा दो।
कुलसूम ने ऊंटनी को इशारा किया। ऊंटनी बैठ गई। फौरन ही तमाम ऊंट बिठाए गए। पहले हजूर सल्लल्लाहु उतरे, फिर हजरत अबू बकर, उनके बाद आमिर, बुरेदा और बुरेदा के कबीले के लोग उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु कुलसूम के मकान में दाखिल हुए। कुछ मुअज्जज लोग हुजूर सल्लल्लाहु के साथ मकान के अंदर चले गए। बाकी लोगों को तमाम मुसलमान एक एक दो दो करके ले गए। जुलूस बिखर गया। थोड़ी देर में कुशा की तमाम गलियां सुनसान और वीरान नजर आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु कुलसूम के मकान में दाखिल होकर इत्मीनान से एक कमरे में बैठ गए। बैठते ही यसरब और कुवा के मुअज्जज लोग जो हजूर सल्लल्लाहु के साथ मकान में अंदर आ गए थे, निहायत अदब से आ बैठे। अब कुलसूम ने जल्दी जल्दी सत्तू घोलकर पहले हजूर सल्लल्लाहु को पिलाया, फिर बाकी लोगों को दिया गया। जब सब लोग सत्तू पी चुके तो साद बिन मुआज ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु शून्य से अपना तारुफ कराया और फिर तमाम लोगों का तारुफ कराने लगे।